और खबर, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 साल हो गए हैं सेना जो हमारी शान है, आन बान शान, देश की सुरक्षा की प्रहरी, देश पर जान न्यौछावर करने वाले, अपनी जान बलिदान करने वाले, एक स्वर्णिम इतिहास है हमारा। हमारे बहादुर जवान 4 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये मैंने एक कार्यक्रम किया था। उस लिहाज से 2 लाख से भी ज्यादा जो हमारे जवान हैं वो जवान नहीं बन पाए, और 21 साल अपर लिमिट है एज जो है, आयु। बहुत से तो जवान ही बूढ़े हो गए हैं, वो जवान नहीं बन पाएंगे या बन पाएंगे। सरकार इस पर संवेदनशीलता दिखाएगी, थोड़ा रुख और रवैया अपना बदलाव करेगी। पर खबर क्या आ रही है, विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में जो जवानों की भर्ती है वो 4 साल के लिए होगी। 15 साल के लिए होती है जनरल विशंबर दयाल, 15 साल के लिए जवान, मिनिमम 15 साल, आगे कुछ भी हो। अब वो 4 साल के लिए होगी, और 4 साल में क्या, ये करार होगा। तो फौज में जो हमारे लड़के जाते हैं गांव देहात के, लू में भी, तपती गर्मी में भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस फौज के लेवल तक लाने के लिए, उनको पेंशन भी मिलती है 15 साल बाद। फिर वो कुछ और नौकरी भी कर लेते हैं तो घर चल जाता है। अब वो 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर फौज में भर्ती होंगे। 4 साल बाद खत्म, सबको हटा दिया जाएगा। फिर उनमें से 25% यानी कि 100 की भर्ती हुई, 75 की तो 4 साल के लिए बस नौकरी है और खत्म, कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं, क्योंकि करार के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे आपको भर्ती किया गया है। 25 उसमें से दोबारा से 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिए जाएंगे, यह प्रावधान है। लेकिन उनकी पहली 4 साल की सर्विस नहीं गिनी जाएगी। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है, और यह बहुत जरूरी है। देखिए, एक चलन है गांव देहात में भी जब होता है, और सीधे सरकार से सवाल, जी ये बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्या करोगे? सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, मैं कड़वी हकीकत बयां कर रहा हूं। पर सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो जहां नौकरियां पहले थी वहां पर अगर कटौती की जाए, तो जो प्रावधान रखे गए थे उसके लिए बजटरी एलोकेशन करते हैं ना। ये बल्कि ट्वीट किया है, बीजेपी के ही सांसद हैं वरुण गांधी। वो कहते हैं, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां ना आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, जो मैंने जानकारी आपको दी थी। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है। वो बजट कहां गया? चलिए, हम संकट काल से गुजर रहे हैं, बजट कम हो गया, तो सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले थोड़ा किया जा सकता है। वो तो डाउन साइजिंग हमने देखा ना, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं। जब चाहे कंपनी आपको नौकरी से बाहर कर सकती है, पेंशन तो यहां भी नहीं होती, तनख्वाह आपकी काट सकती है। नौकरी करनी है करो, नहीं तो अपने घर में जाके बैठो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्थायित्व जो होता है नौकरी का, वो सरकार ही दे सकती है। और निजी क्षेत्र में सब उनके हवाले कर दो, तो क्या वो नौकरी देंगे? या अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो निजी क्षेत्र पर कुछ दबाव डाला जाए, उनके लिए टारगेट सेट किए जाएं कि इतने रोजगार सृजित करने ही करने होंगे। तो ऐसे में अहम सवाल यह हो जाता है कि क्या आर्थिक सुधारों की भी दरकार है? और इसी को लेकर रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं,
उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो कहते हैं वही 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है बेरोजगारी। रेलवे में 50% नौकरियां हमेशा के लिए खत्म। रेलवे सेना में भर्ती के लिए जुटे युवा, सरकार में भर्ती और उम्मीद दोनों खत्म। तो राह क्या निकलेगा? ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात करते हैं, हमारे युवा घर में तो नहीं बैठ सकते ना। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकारी नौकरी हुई गैर जरूरी। हम उस राह पर चल रहे हैं।